अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान? क्या हाल चाल है? जैसे कि आज आपको पता है कि आज हमारी वो वाली क्लास है जिसको अलविदाई क्लास कहते हैं। आज मेरा पुत्र तुसी कि हाँ जी पंजाबी से मेरा पुत्र आज क्लास होवे दी। आज तुसी वो कहते ने अपने अपने घरां च टुर जाना है। लगाना यार ज़रा कमेंट्स इनके सामने करना मेरा बेटा। एक दो यार मैं पढ़ाते हुए तो जरी सी। अब आप लास्ट डे को एंजॉय करें जी मेरा बेटा। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग ऑनलाइन हो जाएं तो डेफिनेटली फिर पंजाबी से ही स्टार्ट करेंगे। और मुझे ये है कि मुझे कॉम्पिटेंट शिफ्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस बताने हैं, तो मैं वो पंजाबी में कैसे बताऊं यार। रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटेंट शिफ्ट। आखिर वो दिन आ गया जो कोई भी नहीं एक्चुअली चाह रहा होता। अच्छा टाइम गुजरा है यार। खुश रहो, आबाद रहो, जीते रहो, ते हंसते बसते रहो यार। जल्दी से लाइव हुआ करो, पता नहीं भंग पी के सुते हुए होंगे ने। ऑफ कॉम्पिटेंट शिफ्ट भारी साहब कितनी देर लगेगी जी? वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। ओनली 33 आर लाइव। आज से मेरा पुत्र लाइव होना चाहिए था ना, आखिरी क्लास है थोड़ी। यार कॉम्पिटेंट शिफ्ट का कुछ देख लो, इससे रेलिवेंट जी मेरा पुत्र। अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ आप लोग क्लियर कर दें कि मेरा बेटा आप लोगों को कल जो वर्कशीट्स थी चैप्टर नंबर 18 और 19 की मिल गई हैं। ओरिजिनल वेवलेंथ और स्कैटर्ड वेवलेंथ के दरमियान जो डिफरेंस होता है मेरा बेटा, उसको हम कॉम्पिटेंट शिफ्ट का नाम देते हैं, जो कि हमारे पास डेल्टा लैम्डा इक्वल आता है मेरा बेटा। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू, यार पंजाबी बोला दे मेरा पुत्र, इनू पढ़ा ले, एच ओवर एम नॉट सी इंदी उनकी पंजाबी होवे दी इनटू 1 माइनस कॉस थीटा स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। और इससे पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन, इससे पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन सी, उनके दरमियान अगर वेवलेंथ का डिफरेंस देखा जाए, यार मैं सीरियस नहीं मेरा पुत्र, मेरी सिर्फ इन्नी कोशिश है कि ए तुहानू पढ़ा दें, उस तो बाद जो कहो दे कर लें। ओके इसके कुछ रिजल्ट की बात करेंगे। एज की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं मेरा बेटा 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 जूल सेकंड होती है। मैस एट द रेस्ट एम नॉट हमारे पास होता है। अज तो तेरा दिल ही नहीं लगता पे होना, एम ही है ना, रोना ला होया पे। 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31। क्लास ना होती तो मैं तुम दसदा 31 kg। सी आपके पास मेरा बेटा होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एच ओवर एम नॉट सी की अगर हम वैल्यू निकालते हैं इस कॉम्पिटेंट शिफ्ट में, मैं कुछ रिजल्ट आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूं, आपको हेल्पफुल होंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। एच ओवर एम नॉट सी हमारे पास मेरा बेटा होता है 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 मीटर। और आप लोगों से एक्चुअली ये चीज पूछी जाती है, नहीं यार पहले पढ़ ले मेरा पुत्र, सैड बॉय। सबसे पहले बात, सबसे बड़ा जो तुम्हें चैलेंज है ना मेरा पुत्र, वो है कि अपना ओरिजिनल नाम जो तेरे माँ प्यो ने तेरा रखा है ना मेरा पुत्र, वो एडिट करके रख।
सैड बॉय, अल्लाह खैर करे मेरा पुत्र, अभी इतनी जिंदगी पड़ी है, क्या हो गया? ये तो कुछ होया ही नहीं, ये तो पहला ई कैट दा टेस्ट है, आगे के पता नहीं की होना है। फिजिक्स की क्लास में सैड बॉय। चले मेरा बेटा, एक्चुअली अगर इसके यूनिट में देखो तो यूनिट मीटर आ रहा है, हमसे पूछी जाती है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एच ओवर एम नॉट सी। इसकी डायमेंशन हमारे पास मेरा बेटा फिर लेंथ के लिहाज से एल आ जाती है, इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मेरा बेटा हम 3 एंगल्स पे बात करेंगे, कॉम्पटन शिफ्ट कहां पे मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो स्कैटर्ड वेवलेंथ और ओरिजिनल वेवलेंथ में क्या फर्क आता है? मैं वैल्यू पुट करता हूं मेरा बेटा, डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 मेरा बेटा आप लोगों के पास क्या होता है? 1। एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरा फैक्टर आपके पास 0 आएगा। डेल्टा लेमडा 0 होने का मतलब एक्चुअली ये होता है कि देयर इज नो चेंज और देयर इज नो शिफ्ट इन द वेवलेंथ, देयर इज नो शिफ्ट इन द कॉम्पटन वेवलेंथ या स्कैटर्ड और ओरिजिनल वेवलेंथ में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं होता अगर एंगल आपके पास मेरा बेटा 0 हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं एंगल 60 डिग्री, मतलब ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन कोई 60 डिग्री के एंगल से जा रहा है, तो हमें एक्चुअली यहां पे बात करनी है मेरा बेटा एंगल की। सो वही फॉर्मूला, डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू, जी बेटे 180 पे मैक्सिमम होती है बेटे अक्सा, एच ओवर एम नॉट सी। 180 का मतलब आपने इधर किया, वो डायरेक्शन ऑपोजिट में चला गया, इनटू कॉस 60 पुट करें। कॉस 60 पे आंसर आएगा मेरा बेटा 1/2। 1 माइनस 1/2 जब करेंगे तो अगेन हाफ बचेगा, ओरिजिनल का हाफ हो जाएगी आपके पास मेरा बेटा वेवलेंथ एट 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। अब 90 की बात करते हैं, when theta is equal to 90 डिग्री, इधर चला गया 90 डिग्री के एंगल पे। सो कोस 90 आपके पास मेरा बेटा 0 होता है, शिफ्ट में वेवलेंथ और ओरिजिनल वेवलेंथ दोनों आपस में इक्वल आ जाती हैं। आंसर आपके पास जब डेल्टा लेमडा एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कोस 90 करते हैं तो कोस 90 की वैल्यू 0 आती है, 1 माइनस 0, ये वही रहेगा आपके पास एच ओवर एम नॉट सी। ओरिजिनल वेवलेंथ और स्कैटर्ड वेवलेंथ में किसी किस्म का हाँ दोनों आपस में इक्वल आएंगे। उसके बाद मेरा बेटा अगर थीटा 180 डिग्री हो, यार थीटा 180 डिग्री का मतलब ये कि आपके पास ये वेवलेंथ थी और टकराने के बाद स्कैटर्ड होने के बाद उसके पाथ में कंप्लीटली 180 के एंगल में चेंज आ गया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के लिए एंगल थीटा लेते हैं वो आपके पास 180 डिग्री है। और अब ये बता सकते हैं कि जो मैक्सिमम शिफ्ट होता है, वेवलेंथ में शिफ्टिंग आती है, वो आपके पास मेरे बच्चे 180 पे आ रही होती है। अगर वैसे इनकी वैल्यूज भी आप कैलकुलेट करना चाहो, एच ओवर 2 एम नॉट सी, इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से तो 90 पे जो आपके पास वैल्यू आ रही होती है वो आती है 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 मीटर। इस तरह आप हर वैल्यू पे जाके 60 पे भी ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 60 पे ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आती है मेरा बेटा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 मीटर। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मेरा बेटा मैक्सिमम वेवलेंथ जो कि 180 की बात की है, 180 पे -1 2 हो जाएगा। सो ये मेरा बेटा आपके पास जब थीटा आप 180 पुट करते हैं, डेल्टा लेमडा एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस इंटू माइनस 2 हो गया, तो 2 इंटू एच ओवर एम नॉट सी आता है। और अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू कैलकुलेट करें सारे फैक्टर मल्टीप्लाई करके, तो मैक्सिमम आंसर आएगा 4.8
मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 मीटर। जी मेरा बेटा, आप बताएं क्या चाहते हैं आप लोग, कोई क्वेश्चन? अच्छा मेरा बेटा, सबसे पहले तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दूं, और वो चीज़ें क्लियर ये करनी है कि आप लोगों के पास मेरा बेटा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 21 तक 21 चैप्टर्स हैं। और ई कैट के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन ई कैट के बारे में ये बात कभी भी नहीं की जाती कि इसमें से एमसीक्यूज़ रिपीट नहीं होते। एमसीक्यूज़ मेरा बेटा डेफिनेटली रिपीट होते हैं। और जी मेरा बेटा, मैं पंजाबी में बता देता हूँ कि एमसीक्यूज़ ई कैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈजान ਕਿ ਜੋ ਐਮਸੀक्यूज़ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 20 ਤੇ 21 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਹੈ ਵਿਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। और उस तो अलावा नहीं यार बोल नहीं जाती, जो कहते ना फॉर्मल होकर गल करनी हो तो मोस्टली हैबिट होंगी है कि तुसी पंजाबी विच नहीं उर्दू च ही गल करते हो, तो अगले बंदे नूं इज्जत देनी हो। किस चैप्टर का वर्कशीट विद सोल्यूशन वो भी अपलोड हो जाएगी। अगर कल अपलोड मिल गई है तो मेरा बेटा वो भी बड़ी चंगी गल है, और तो बार बार प्रैक्टिस करनी है। हाँ, इस तो अलावा मैं कल गया सी सारे को मेरा नंबर भी है, कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे, कोई एमसीक्यूज़ पूछना चाहे वो भी पूछ सकता है। ईवन कि मैसेंजर के भी जोड़े सवाल होंगे उन्होंने जवाब भी मिलन दे। सर पंजाबी इज़ नॉट कमिंग टू मी। हमजा मेरा पुत्र लगता तू कैनेडा या सॉरी कैनेडा वाले भी पंजाबी आती है, अमेरिका दे विच पैदा होया, गलती नाल पाकिस्तान डिग पे। सर जज़ाक अल्लाह। अब मेरा पुत्र कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फोटॉन्स के बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाह रहा था, उन्हें ज़रा सुन लो। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आता है और उसमें मेरा बेटा आपके पास वो जो एनर्जी रिलीज़ करता है उसको क्वांटा भी कहा जाता है और फोटोन भी कहा जाता है। उसको क्वांटा भी कहते हैं हम मेरा बेटा, और फोटोन भी कहते हैं। और हमारे पास उसका जो फार्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटोन का, वो होता है hc/λ। इसको मेरा बेटा उनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो भी भाईजान पूछ रहे हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वो बता रहा हूँ। जी एटॉमिक स्पेक्ट्रा की मेरा बेटा उसी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फोटोन के ऊपर ही लेके चल रहा हूँ। जब आपके पास एक एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन लोअर एक्साइटेड स्टेट में आता है तो आपके पास वो जो एनर्जी रिलीज़ करता है उस एनर्जी रिलीज़ को हम फोटोन का नाम भी देते हैं और क्वांटा का नाम भी देते हैं। उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं मेरा बेटा वो आपके पास होता है E=hc/λ। आप लोगों ने सुना होगा hc/λ। इसके अलावा अगर इसका मोमेंटम की बात की जाए तो P=h/λ भी होता है मेरा बेटा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप और उससे रेलिवेंट क्वेश्चन की बात करते हैं।
आपके पास जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, दे आर ऑल कंसिस्ट फोटॉन्स, चाहे वो आपके पास रेडियो वेव्स हो, जितना भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। उसके बाद कुछ बीटा डिके का कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। रेडिएशंस कंसिस्ट फोटॉन्स, all electromagnetic radiations consist photons, radio waves, microwaves, infrared, visible, ultraviolet, x-rays। एक तो ये कैंपस 8 के बच्चे पीजीसी अब यहाँ पे सारे एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा बेटा आप सारी मखलूक एकेडमी यूनिवर्सिटीज़ में जाके इकट्ठी हो जाओगी, कंफर्म बात है मेरा बेटा। सो थोड़ा सा सब्र कर लें, यूनिवर्सिटी तक पहुँच जाए और अल्लाह ताला से दुआ करें कि मेरा पुत्र सबसे पहले तो ये जो कोरोना है ये ख़त्म हो, ताकि सारे जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो ज़रा मामूल पे आएँ। अदरवाइज़ तो दूर दूर तक फ़िलहाल आप लोग घर में बैठने की कोशिश करो और कोशिश करो कि अपना जो वेट शेट है उसको मेंटेन रखें, पेट शेट बाहर ना निकले और उतना खाएं जितना इजीली डाइजेस्ट हो सके। रेडियो वेव्स की बात करें या माइक्रोवेव्स की बात करें, एक्सरेज की बात करें या विजिबल रेंज की बात करें या इंफ्रारेड की बात हो, इन सब के अंदर मेरे पास क्या होते हैं मेरा बेटा, फोटॉन्स होते हैं। हम कैंपस 9 की गर्ल्स बहुत तेज़ हैं मेरा पुत्र। मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी, कोई सभी तेज़ होते हैं, औरत हो या मर्द हो, कोई मेरा पुत्र ये नहीं कह सकते कि औरतें तेज़ हैं। सारी हर बंदा ही आजकल तेज़ है भाई। और ख़ुद अपने मुंह से ये चीज़ बता देना तेज़, तो फिर इसका मतलब है कि इसको तो स्पीड ऑफ लाइट से भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपने यास्मिन राशिद ने नहीं कहा कि ये जो लाहौरी हैं ये एक अलग ही मखलूक है, वो पता नहीं कौन सी मखलूक है। एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट कैसे की जाती है? हमारा जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट या जिससे वास्ता बढ़ता है वो हमारा बेटा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। और विजिबल स्पेक्ट्रम की जो रेंज है वो 400 से 700 नैनोमीटर तक है। और अगर हमें इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो इसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फॉर्मूला वही मेरा बेटा यूज करेंगे, E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा वाला। जी फैजान, एग्जैक्टली मेरा बेटा, मैं खुद लाहौर से, तो मैं क्यों ऐसे करूँगा? मैंने कब नहीं कहा कि वो बेस्ट नहीं है। एनर्जी ऑफ फोटोन कहते हैं ना, जो लाहौर का हो जाता है वो किसी और का नहीं होता, यही बात है मेरा पुत्र। वो बहुत ही थकड़ सा शेर जो बार बार वैसे सुनते, जिसी वाला भाई मैं हूँ। कहते हैं ना ये जो रसलान साहब ऐसे ही ना, ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, लाहौर की रोड से नहीं, ये किसी और से मोहब्बत है। सही मतलब नान चने खा लिए हैं, सिरी पाए खा लिए, भज्जे देख चले गुल चले गए, लस्सी पी ली, गोगे गुल चले गए, खोते खा ले। इज इक्वल HC ओवर लैम्डा वाला फार्मूला। सर आप सिंधी लिखते हैं यार? सिंधी नहीं, सिंधी नहीं, सिंधी हूँ नहीं, लेकिन सिंधी दोस्त बड़े हम। मेरा बेटा वैसे बेसिकली कसूरी है, अब लाहौरी हो गए। अब सबसे पहले तो HC की वैल्यू की बात करता हूँ। अब मेरा बेटा हमारे पास जो रेंज है विजिबल की, साथ साथ उसी की बात करूँगा। 400 से 700 है, 50 का डिफरेंस रखते हैं मेरा बेटा। 450, 500, 550, 600, 650 एंड 700। और वही विजिबल का पपूदे छोले, बिल्कुल मेरा बेटा, ग्वाल मंडी वाले, और चाटी दी लस्सी। लंडे दी जर्सियां नहीं पुत्र याद आती।
जी मेरा बेटा ऐसे ही है, वी आर यार बाकी जितने भी सिटीज़ के लोग हैं मेरा बेटा, आप इस बात का मकसद हरगिज़ नहीं होता। हाँ ये होता है कि हर एक को अपने शहर से मोहब्बत होती है, किसी दूसरे को वो नहीं कर रहे होते कि यार उसके ऊपर ऐसी वैसी बात हो रही हो, ज़्यादा दिल पे ले जाते हो यार बातों को। एच सी की अगर वैल्यू कैलकुलेट मेरा बेटा करें डायरेक्टली कांस्टेंट की, तो एच सी दोनों को वैल्यूज पुट करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 19.9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻26। तो हम अपनी आसानी के लिए एच सी की जो वैल्यू है वो ले लेते हैं 20। नहीं बिलाल, अब ये तो आप अपने साल निकाला है ना मेरा पुत्र, एवं तो ना करो यार। 20 मल्टीप्लाई, धोखे में तो मेरा बेटा कुछ भी हो जाता है। और गुजरावाला के बारे में, हाँ गुजरावाला की चिड़े मशहूर है मेरा बेटा। हाँ ये कैफ ने का क्या बात की, जिसको लाहौर से लगाव है यकीनन उसके सीने में कुछ घाव है मेरा बेटा। इसमें इतना ही कहूँगा कि अंगूर खट्टे होते हैं जब तो सीने में घाव आ जाता है, अंगूर खट्टे ना हो तो लाहौर लाहौर हो जाता है। बस इतनी सी कहानी है जी मेरा बेटा। बाकी मजंग की निहारी है लाहौरी काफ़ी मेरा बेटा, जो लाहौर से आवाम है ज़रा मेंशन करें कौन कौन से लोग हमारे बच्चे माशाल्लाह लाहौर से हैं। धाडू बिरयानी, ये धाडू बिरयानी कहाँ पे, मैं तो नहीं खाती। हाँ टेम्पल रोड पे जाके सज्जी का एक अपना है। हम किसी भी जैसे कि अगर वॉलेट इंडिगो की बात करें, वेब गायर, तो ये मेरा बेटा पैटर्न होता है इसकी एनर्जी कैलकुलेट करने का। ऊपर वैल्यू आपके पास आ जाती है 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻26। नीचे मेरा बेटा आप उसकी वेवलेंथ की वैल्यू लिखते हैं। वेवलेंथ वैल्यू फर्स्ट करें वॉलेट की लिखें तो 400 आपके पास आ गई मेरा बेटा नैनोमीटर। 400 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं इस तरीके से एनर्जी को। ये तो हमारे पास मेरा बेटा, उसके बाद ये एनर्जी इसी तरह आपके पास जॉल में आती जाएगी। और उसके बाद एक इंटर कन्वर्जन होती है कि आपने एनर्जी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो मेरा बेटा आपके पास अगर एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करनी है तो उसका सबसे आसान शॉर्टकट है, आपकी बुक में लिखा हुआ है 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने जिस भी कलर की एनर्जी, जैसे कि वॉलेट इंडिगो 7 कलर में से जिसकी भी एनर्जी कैलकुलेट करनी हो उसकी वेवलेंथ को यहाँ पे पुट करें, 1240 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास उसकी एनर्जी आ जाएगी। फैसलाबाद माशाल्लाह, यार फैसलाबादी वैसे लोग बड़े वो होते हैं, क्या उसे कहते हैं, खुश मिजाज कह सकते हो जुत्तों में, और मज़ा आता है उन लोगों के साथ भी, रौनक लगी रहती है। फतेहपुर तो मेरा बेटा आई थिंक सो कसूर में है, ऐसे ही है ना, फतेहपुर द नाम की सी। जड़ा लाहौरी जम्मे आवे तो उनके बारे की ख्याल है मेरा पुत्र। जिंदा दिलाने लाहौर एंड सिटी ऑफ ब्यूटी इस्लामाबाद। हाँ मेरा बेटा इस्लामाबाद वाकई सिटी ऑफ ब्यूटी है भाई, मानते हैं इस बात को, दिलो जान से मानते हैं। अब ये ब्यूटी ऑफ नेचर की बात अब कर सकते हैं। सर जी आप बुलाएं, हम इधर भी रौनक लगा देंगे। जी मेरा बेटा मुझे पता है आप हर जगह पे रौनक लगा सकते हैं, और रौनक लगाने से ही बिजनेस बढ़ते हैं। आयशा इमाम मेरा बच्चा लाहौर से है माशाल्लाह। चले मेरा बेटा, सबसे पहले तो बाकी सारी चीज़ें बाद में डिस्कस होंगी। एक चीज़ मुझे ये चीज़ भी क्लियर कर दें, एक फार्मूला जो आप लोगों को यहाँ से नंबर, सर डीप ले गए आप, नहीं यार, बेस्ट फूड फॉर एजुकेशन। हाँ मेरा बेटा यूनिवर्सिटीज़ का या कॉलेजेस का जो गढ़ है उसको लाहौर कहा जाता है, और हम लोग भी डिफरेंट सिटीज़ से पहले लाहौर में आए, अब लाहौर के होके ही रह गए और लाहौर में ही मतलब परमानेंट शिफ्ट हो गए। तो
एक्चुअली लाहौर बहुत से लोग लाहौर में आके लाहौर की बुराइयां करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। कि वो लाहौर जो आपको पाल भी रहा है, वो लाहौर जिसने आपको एजुकेशन भी दी, और बाद में आप उसकी बुराइयां करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे आपको सबको पता है इस लाहौर में भी हैं। और एक बड़ा अच्छा, अब मतलब लाहौर की सबसे अच्छी खूबी ये है कि यहाँ पे आपको हर तरह की कैटेगरी के लोग मिलेंगे। अगर पंजाबी में बोलो कि हर तरह की फिल्म तो लाहौर से ही मिल जाएगी। और वेरी करता है। और जैसे कि मेरा बेटा, अगर हम बात करें इस्लामाबाद की, तो वहाँ पे एक लीड क्लास के लोगों का जो मेजॉरिटी है वो है वहाँ पे, आपको गरीब कोई नज़र नहीं आएगा। सो इसी तरह मेरा बेटा चीज़ें चलती हैं। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से अब ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि सारी चीज़ें तो होगी कि यार एवेल्यूएशन यही है कि आपका जो ई कैट का जो सेशन हमारे साथ रहा है वो कैसे रहा। सबसे पहले तो हमारे साथ क्या, मैं अपने लिए ही बात करूँगा कि फ़िज़िक्स की कुछ हद तक कोशिश की है कि आप लोगों की तैयारी हो जाए, तो होपफुली उसके बारे में मुझे ज़रूर आप लोगों ने बता देना है, क्योंकि आज हमारा एंड लास्ट वो कहते हैं अलविदा अलविदा है। और रही कोई बात, मैंने एक दो दफ़ा आप लोगों को काफ़ी बुरे तरीके से डांटा भी था और काफ़ी हाइपर भी हो गया, तो उसके लिए मेरा बेटा माजरत, कोई बात दिल पे बुरी लगी हो तो माजरत करूँगा। मैंने कहा एक मोहब्बत और सही, दिल ने कहा इस बार लाहौर सही। मेरा बेटा अगर मोहब्बत सच्ची होगी तो लाहौर मिल जाएगा, नहीं होगी तो फिर ब्लॉक्ड। सर नया पाकिस्तान कितने करके आओ? नहीं यार, मैंने खुद नहीं मिला नया पाकिस्तान, मैं खुद आप लबना पे। अलीशा आपके नाम से मैं हमेशा कंफ्यूज होता था, मुझे ऐसे लगता था जैसे अलीशा लिखा हुआ है। यार प्रोजेक्टाइल मोशन का लिंक आप जो जो मुझे मैसेज करोगे ना उसको दूंगा। कल मैं उसको पोस्ट करने की कोशिश कर रहा था, आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं पोस्ट हो रहा था, जो कि एमडी कैट वालों को डिटेल में पढ़ाया था। थैंक यू सो मच सुमाना बेटा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सुमाना तू रहन दे, लो जी, उन्हें इज्जत भी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ सर, आई लव यू टू मेरा बेटा, मैं भी आप लोगों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। बच्चों से तो मोहब्बत होती है यार, टीचर्स को क्यों नहीं होती। सर जी आपकी बातें बहुत याद आएंगी इंशाल्लाह मेरा बेटा, आप लोग भी मुझे बहुत याद आएंगे। और ई कैट का जो सेशन है वो भी मुझे मेरा पुत्र हमेशा याद रहेगा आप लोगों के साथ। इससे ज़्यादा अब जो कॉन्सेप्ट थे मेरा बेटा वो कम्प्लीटली हो चुके हैं। और अगर आप लोगों के पास एक क्वेश्चन ये कि नंबर ऑफ़ फोटोन्स के बारे में आ जाए, तो नंबर ऑफ़ फोटोन्स कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं, तो सिंपली उसका मेरा बेटा फार्मूला है। अगर आपके पास एक फ़ोटोन की एनर्जी की बात करें तो होता है ए इज़ इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। दो की बात करोगे तो वो आपके पास हो जाएगा ए इज़ इक्वल टू टू एच सी ओवर लेमडा। थ्री के लिए थ्री एच सी, तो यहाँ पे जो नंबर है उसको एन कह दें तो हमारे पास फार्मूला बनता है एन इज़ इक्वल टू ए लेमडा ओवर एच सी। मैंने जो इतने पेपर्स देखे जिससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन थे मैंने मेरा बेटा आपको बता दूँ। चले मेरा बेटा, अल्लाह ताला आपको हमेशा प्यारा ही रखे। बंडल ऑफ रिस्पेक्ट। आप लोगों के जो टेस्ट स्केड्यूल है मेरा बेटा वो आपका आई थिंक सो अपलोड होने वाला है। सर आपके पास आप तो किसी स्टूडेंट्स आएंगे और आप भूल जाएंगे हमें। मेरा बेटा टीचर्स कभी भी अपने स्टूडेंट्स को नहीं भूलते। अब ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स कितना टच में रहते हैं और अपने आप को याद दिलाने का। लेकिन अब आप देखो, टीचर का राइट बनता है स्टूडेंट के साथ कॉन्टैक्ट में रहना, या स्टूडेंट का बनता है टीचर्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहना। आज हमने एक ऐसी, मेरा पुत्र कैफ तेरे कुछ ज़्यादा ही दिल पे गल ले गया, तो रियली ग्रेट। मैंने आज तक कभी भी आप जैसे सर से नहीं पढ़ा। सर थैंक यू सो मच मेरा बेटा। सर जिनके 15 से सेशन स्टार्ट हुआ है
उनके बारे में बता दें। 15 से जिनका सेशन स्टार्ट हुआ है। सर योर पर्सनैलिटी चार्मिंग, अल्लाह कीप यू स्माइलिंग फॉर एवर, आमीन सुम आमीन। मेरा बेटा बहुत शुक्रिया। वैसे कभी कभी तारीफ सुन के अच्छा खासा इंसान खुश हो जाता है। जी डेफिनेटली मेरा बेटा, जी मेरा बेटा मोस्ट वेलकम। जब भी आप मिलना चाहो मिल सकते हो, लाहौर में ही होता मेरा पुत्र, जब मर्जी मिलो आप, मोस्ट वेलकम। सर अगर मोहब्बत है तो लें। सर जी, जी मक्खन, नहीं मक्खन नहीं यार। हाँ मुझे मक्खन वाकई में बिल्कुल बहुत पसंद है, मैं इसमें नहीं घबराता, परेशान ना हो, मक्खन लगाएं जो मर्ज़ी आप कहें, इस चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरा बेटा। तो बहुत अच्छी बात है मेरा बेटा, आप इतनी अच्छी सोच रखते हो। अब्दुल मोहिम, हाँ ये बात है, सैड बॉय। लेकिन सैड बॉय मेरी बात मान ले, अपना एड्रेस यार, मैं रहता हूँ नियर बाई क्रीम ब्लॉक, सुना होगा, अवान टाउन में। सर आपने कहा था मैं बताऊंगा मैंने टीचिंग क्यों चूज़ की। हाय हाय है, बड़ी दर्दनाक कहानी है यार, क्यों सुनोगे। सर अल्लाह आपकी की इज़्ज़त के दर्जात बुलंद करे, जहाँ आपको इज़्ज़त मिले जितनी है हमारे दिलों में है, आमीन सुम आमीन। मनाल बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि इंसान को इज़्ज़त का ही हवस हमेशा रहती है, और अल्लाह ताला आप सबको भी और मुझे भी ज़रूर नवाजे, और आमीन सुम आमीन। सर मजाक के हट से आपने बहुत अच्छा गाइड किया, थैंक यू सो मच मेरा बेटा। जी मैंने सुना हुआ है ये। जी मेरा बेटा कैफ आवान टाउन। कैफ हम लोग रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं आवान टाउन में। उससे पहले हम लोग रहते थे मेरा बेटा, आपने शायद नाम सुना होगा, रिवाज गार्डन, चबुर्जी, इस्लामपुरा, उस एरिया में मैंने कोई मैक्सिमम 6 से 7 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे हैं। वहाँ का कुछ भी बोल सकते हैं। क्रीम ब्लॉक, और फिर सर कभी जी मेरा बेटा आ सकते हैं, क्यों नहीं, मोस्ट वेलकम, जब मर्जी आप आएँ। आप इवन कि मैं आप लोगों को ये कहता हूँ मेरे घर में आ सकते हैं। सर वी रियली अप्रिशिएट फॉर योर रेस्ट, मे अल्लाह ब्लेस यू, ग्रेट सक्सेस, आमीन अक्सा बेटा। और अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाब करे, और आप लोगों के जो नंबर हैं वो बहुत अच्छे हैं, और आप लोगों के जो ख्वाब हैं, और आप लोगों मेरे हमेशा यही कोशिश, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इंजीनियर बनो, आप वो बनो, आप ये बनो, मेरी सिर्फ अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आपके हक़ में जो बेहतरीन है वो आपको मिल जाए। साथ आप भी रिवाज कट रहते हैं मेरा बेटा, फिर तो डेफिनेटली यार आपको मुझे जानना चाहिए था, क्या मुझे जानते नहीं है, तो बड़ी वो वाली बात हो गई कि सारी ज़िंदगी से रिवाज गार्डन से कट देती है यार, तो सानू नहीं पता था। राजगढ़ में रह के शादी की, और फिर ये जी। अच्छा हाँ 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 हाँ, क्वेश्चन क्या था सर, पूछना तो चाहिए था पर फिर भी पूछ लेता हूँ, आप मैरिड हैं, कितने बच्चे हैं अगर मैरिड हैं। यार मेरी शादी ये लास्ट दिसंबर में हुई है, इसलिए फ़िलहाल बच्चों वाला तो कोई सीन नहीं है, मतलब बच्चे अभी नहीं हुए, शादी ज़रूर हो चुकी है यार। आप सब बच्चे हैं, ये बात कह सकता हूँ, आप सब ज़रूर बच्चे हैं। वैसे इंशाल्लाह कमिंग जल्दी सी, जब अल्लाह ने चाहा तो जल्द से जल्द हम भी साहब औलाद हो जाएंगे। सर आज सर हाँ चर्ची होटल के, जी मेरा बेटा जब भी पेशावर इंशाल्लाह, और लाहौर से भी मिलते हैं। सर एक बार आपको मेरी वजह से गुस्सा आ गया था, सॉरी सर उस्मान बेटा, मुझे तो वो याद भी नहीं, और बच्चों से गुस्सा तो हम नहीं करते। सर आप कहाँ से हैं, रिवाज गार्डन केक्स बेक्स के पास से। यार हाउस 141 पे हम लोगों ने, दोस्तों ने फ्लैट लिया हुआ था, अभी तक भी वहीं पे मौजूद है, और जहाँ पे वो सामने नीचे क्या करता है यार, वो सीख कबाब वगैरह लगाता है। सर आपने कहा था मैं बता दो टीचिंग क्यों इंजीनियरिंग, यार एक्चुअली टीचिंग चूज़ करने का सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि सर मेरी शादी है, मुबारक दे दें प्लीज़। अच्छा यार मेरा बेटा कंग्रेचुलेशन। टीचिंग चूज़ करने की सिर्फ और सिर्फ इतनी सी रीज़न है कि मेरा बेटा कि आई एम द सोल अर्नर इन माई फैमिली। इसका मतलब ये होता है कि मैं कल्ला ही है जिन्हें कमाना होता है, इसलिए थर्ड सेमेस्टर से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब पढ़ाना शुरू कर दिया तो इसी की चीज़ के अंदर एंटर्ड होते गए होते गए होते गए होते गए, तो इससे बाहर नहीं आ सके। फिर पूरी फैमिली को सपोर्ट करना, अपने ख्वाब पूरे करना, घर वालों को संभालना, तो ये सारी चीज़ों के साथ जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे आ गई, तो फिर उसके बाद मेरा बेटा ये टीचिंग ही फिर ज़िंदगी का एक वो बन गई मकसद।
अल्लाह खैर करेगा। और बैटरी लो की तरह ये चेंज कर दें, बैटरी लो चेंज कर दें। आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चे सही है। आमीन सुम आमीन। जी मेरा बेटा टेस्ट हो जाता है। चलो अभी कासिम से ये, कासिम तुम ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हो भाई, किसी से इतना पर्सनल थोड़ी होते हैं। नहीं बात तो करें। जी जी मेरा बेटा। हाँ मुझे लगता है डेफिनेटली मेरा बेटा स्ट्रगल करनी ही पड़ती है। और एक्चुअली ये था यार कि सीन कुछ ऐसे थे कि बहुत छोटा था जब से वालिद की डेथ होगी, तो उसके बाद मेरा बेटा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे थी, तो इस वजह से सब कुछ करना पड़ता है। मेहनत ज़िंदगी का हिस्सा है, और अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। और रोने से या घर बैठे ख्वाब देखने से तो ना तो कोई सोने का पहाड़ मिल जाता है, ना ही तामिल मूवीज़ की तरह कोई राजा आता है जो अपनी बेटी दे देगा और साथ जायदाद देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, और अपने आप को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए, आप खुद को सेटिस्फाई करने के लिए को थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। सर शादी को अज़ाब क्यों कहते हैं? मेरा बेटा वही लोग कहते हैं जो खुश नहीं होंगे। मेरा एक छोटा भाई है यार, मतलब छोटा नहीं कि सिर्फ 2 साल छोटा है, और मुझसे बड़ा ही लगता है।